हम आ चुके हैं आज के लाइव में। मेरा नाम जति सतमित्रानंद गिरी है। मैं महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद जी का शिष्य हूँ, शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद। क्योंकि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है, इसलिए मैं अपने जम्मू आश्रम में रहता हूँ। शिव शक्ति धाम नागभूमि जम्मू कश्मीर, ये गांव खोजीपुर है, जिला जम्मू। आज का विषय है आज इस विषय में के बारे में हम बात करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। वो विषय बहुत सा उलझा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो उस उलझन को सुलझा ही नहीं पाते। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू में हुए गोलीकांड के बारे में, जिसके बारे में अभी तक किसी धर्मगुरु ने टिप्पणी नहीं की। जिस तरह से आप जानते हैं खबरों के माध्यम से, पंजाब में इस समय पंजाब जो है वो पूरी तरह से नशे की चपेट में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरहद बॉर्डर जो है वो पंजाब के साथ लगता है, तो बहुत तरीकों से अवैध नशा जो है वो बेचा जा रहा है जम्मू में, जो अब जम्मू कश्मीर में भी बिकना शुरू हो गया है। और इस नए नशे का नाम है चिट्टा, जिसे चिट्टा कहते हैं। ये नशा कोई प्राकृतिक नशा हेतु ये नशा बनाया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये नशा जो है बेचने में विशेष समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही है। जिस प्रकार देश में जितना भी अपराध हो रहा है उसमें से 80 से 90% जो 80 से 90% की बात कर रहा हूँ, अपराध के लिए विशेष समुदाय यानी इस्लाम के जिहादी जिम्मेदार हैं। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ पे नशा बेचने वाले जितने भी हैं वो सब विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, या सीधे तो उसमें कहूँ मैं कि वो विशेष समुदाय के सदस्य हैं, वही ये काम करते हैं। और इनको देख देख कर हिंदू ने भी जो काम शुरू कर दिया, नशा बेचने का, नशा करने का। तो ये नशा अभी 5-6 साल से कुछ ज़्यादा ही तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि इसके बिकने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आपने देखा होगा 5-6 साल पहले रंजीत बाबा जो पंजाबी सिंगर है, उसने एक गाना गाया था स्टेज शो में कि सरकारां ही बकांदियां ने चिट्टा ताही ता शरेआम विकदा। और उसके बाद रंजीत बाबा का क्या हुआ, उसकी ना ही कोई कैसेट आई है, ना ही उसका कोई गाना आया। सच बोलने का अंजाम भुगत रहा है वो, क्योंकि उसने सच बोला था कि ये सरकारें ही तो बिका रही हैं, और जम्मू में जो बिक रहा है वो भी सरकार बिका रही है। क्योंकि सरकार को सब पता है कहाँ से आता है, इसका सोर्स कहाँ है, और इसके डीलर, मतलब उसको बोलते हैं होलसेल डीलर्स कहाँ कहाँ हैं, ये सब सरकार को पता है। अब सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, उसका भी कारण बताते हैं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले अभी जम्मू में एक गोलीकांड हुआ, जिसमें विशेष समुदाय के 3 आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो आगे
चेकिंग के लिए उनको रोका गया, हाथ दिया गया। ये कोई रात की बात नहीं है, दिन की बात है। और वो पुलिस की घेराबंदी तोड़ के भाग निकले। पुलिस वालों ने, क्योंकि उसमें दो पुलिस वाले जो थे वो वर्दी के बिना थे, तो उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी से उनका पीछा करना शुरू किया। जब वो अपने इलाके तक पहुंचे तो उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी उठा के धान के खेत में डाल दी और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी। अब गोली जाके लगती है विशेष धर्म के एक सदस्य को। अब गोली लगने के बाद सब शांत हो जाता है, दो आदमी भाग जाते हैं, एक को गोली लग जाती है तो पुलिस वाले उसको उठा के अस्पताल में ले आते हैं। मगर अस्पताल में क्या होता है, जाके अस्पताल में जाके उस लड़के की मौत हो जाती है। गोली लगने की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। विशेष धर्म के जितने भी सदस्य उसको जानते थे या उस इलाके में रहते थे, वो सब के सब जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जाकर रोष प्रदर्शन करने लगे और रंडी रोना रोने लगे। अब सरकार उनकी है तो चलेगी भी उनकी, और चलती किसकी है, बात मानी किसकी जाती है, जिनके पास संख्या बल ज्यादा। उनका संख्या बल ज्यादा था, सरकार डर गई, सरकार के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव इसलिए फूल गए कि मरने वाला जो था वो विशेष समुदाय से था। फिर मानवाधिकार जाग जाता है उनके लिए, क्योंकि मानवाधिकार तो उन्हीं का है ना, हिंदुओं का तो कोई मानवाधिकार है नहीं, क्योंकि हिंदू तो मानव की श्रेणी में आता ही नहीं है। देश की विडंबना है ये, मैं इस देश संवैधानिक देश की बात कर रहा हूं। और डरते डरते पुलिस वालों ने मुआवजे के तौर पे 35 लाख रुपए उसके परिजनों को दिया और उनके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी, और उल्टा उन पुलिस वाले जो जिनकी गोली से वो मरा था, उन पुलिस वालों पर 307 मतलब 302 का मुकदमा हो गया। शुरुआत में तो 307 बोल रहे थे उसके घर वाले, क्योंकि वो लड़का अभी मरा नहीं था। तो 307 होता है इरादा कत्ल, मतलब हत्या की साजिश या हत्या की कोशिश करना। अब जब वो मर गया तो हत्या का अपराध बन गया उन पुलिस वालों पर। अब उन पुलिस वालों के साथ क्या होगा, अब वो बनी है SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें सारे के सारे जो है वो कश्मीरी अफसर रखे गए हैं। उसमें जम्मू का अफसर के लिए कोई जगह ही नहीं है। जम्मू का तो पहली बात है वो अफसर कोई बनता ही नहीं है। अगर कोई जम्मू का कोई एक आधा कोई अफसर आ भी जाता है तो वो खाली नाम का हिंदू होता है, वो हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो पुलिस की जो गाइडलाइंस हैं, जो एक्ट है, जो पुलिस एक्ट 1860 बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो आज तक चल रहा है। और उस एक्ट के आधार पे हम, अगर हमारा सगा भाई भी पुलिस में अगर अपराध करता है तो हम उसकी भी मदद नहीं कर सकते। जो हिंदू अफसर हैं वो इस पूरा निभाते हैं इस बात को, और कोई ऐसा एक्शन करते नहीं, सीधा सीधा हाथ खड़े कर लेते हैं कि हम भैया कुछ नहीं कर सकते, ये संवैधानिक है, हम संविधान से बंधे हुए हैं। मगर उनमें ये चीज नहीं है। उनके लिए संविधान, देश, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दीन के, अपने मजहब के गुलाम है और अपने मजहब के अनुसार काम करेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें जो हैं ये काफिरों को पसंद, काफिरों के लिए अच्छी है, और काफिर ही इस पे चलते हैं। वो समझदार लोग हैं वो नहीं चलते, वो अपने धर्म पे चलते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता देश, धर्म, सब पीछे है। सबसे पहले उनका अपना दीन है। अब वो पुलिस वाले, उन पे मुकदमा चलेगा, 4-5 साल प्रताड़ित होंगे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगे।
सबसे पहले तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी, एक नंबर। दूसरे नंबर, मोहल्ले अपने ही हिंदू उनको दिलासा देने के लिए नहीं आएंगे, वो उल्टा उनको मतलब प्रताड़ित करने आएंगे, उल्टा सीधा बोलने आएंगे। साथ नहीं देंगे, साथ तो कोई नहीं देगा, और वो अपराधी घोषित होंगे। और जब तक ये केस चलेगा तब तक उनका घर पर जमीन हो अगर होगी उनकी, तो वो सब जो है वो बिक चुकी होगी, और उसके बाद होगी सजा। मतलब बात ये है कि वो आजीवन उनका जीवन जो है वो नरक बन गया, नौकरी भी गई, बदनामी अलग से, अब वो भुगतेंगे। और ये एक प्रमाण होगा आने वाली बाकी पुलिस वालों से कि नशा तस्करों से कभी ना उलझे। ये कितना बड़ा संदेश गया है। नशा तस्करों के हौसले बुलंद करने वाला काम किया है सरकार ने। नशा तस्करों को डील देने का काम किया है सरकार। ये सरकार नशा तस्करों को डील देने का काम कर रही है, ताकि सच क्या है। वहाँ मैं उसी दिन वहीं पे था, उसी इलाके में। वहाँ पे 5 दिन का माँ बगलामुखी यज्ञ चल रहा था। तो उस दिन जिस दिन गोली कांड हुआ उस दिन तीसरा दिन था। तो हमें पता चला वहाँ पे कि ऐसे वहाँ पे कांड हो गया। तो वहाँ पे लोकल लोग हमें ये बता रहे थे कि यार वो सब जो गुज्जर जितने भी हैं यहाँ पे इस इलाके में जो रहते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, वो उस इलाके में फ्लाईओवर इलाका जो है, उस इलाके में जितने भी विशेष समुदाय के लोग रहते हैं वो वन भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई आज तक कि उनको जाके पूछ सके, भैया तुमने ये गवर्नमेंट की ये सरकार की ये नर्सरी थी, ये तो मतलब क्लोजर था एक, इसमें टाली के शीशम के पेड़ लगे हुए थे, तो आज ना वो पेड़ है वहाँ। कुछ पेड़ उन्होंने रखे हुए अपनी सुविधा अनुसार, क्यों अपनी भैंसे बांधने के लिए कुछ पेड़ उन्होंने छोड़ दिए हैं, रहम किया है उन पे। बाकी के वो पूरे पेड़ काट दिए हैं, और वो सारे के सारे इलीगल हैं। बताइए कश्मीरी आदमी का जम्मू में क्या काम है बताइए। जिस कश्मीर के लिए वो लड़े, जिस कश्मीर के लिए उन्होंने वहाँ के हिंदू को निकाल दिया है, उसी उनकी ज़मीनें जायदादें लूटी, ज़मीन आज भी कब्जा में है, उनके मकान तक तोड़ दिए, उनके मकानों की ईंटें तक उठा के ले गए विशेष समुदाय के लोग। आज तो वहाँ पे कोई नहीं है, फिर वो जम्मू में क्या कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। मगर इसकी जांच करेगा नहीं कोई, क्यों? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आग जो है वो मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं जागूंगा नहीं, ये हिंदुओं ने कसम खाई है। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, अपने आश्रम में बैठे हैं, आश्रम से 2 किलोमीटर दूर आग लगी है कहीं, तो अगर हमारे आश्रम से वो चीज़ नज़र आ रही है तो हमारा धर्म ये बनता है कि वो आग को देखे और उसको वहीं की वहीं ही बुझा दे, ताकि वो आग आगे ना बढ़े। मगर हम क्या करते हैं, आग लगी है दूसरे मोहल्ले में, अच्छा यार हम दूसरे मोहल्ले में सो जाएंगे, क्या करना है दूसरे मोहल्ले में। फिर आग बढ़ते बढ़ते अपने मोहल्ले में आ गई, अरे यार मोहल्ले में ही है, हमारा घर तो दूर है, कोई चक्कर नहीं, फिर सो गए। फिर आग पहुंची पड़ोसी के घर में, अब पड़ोसी घर में ये छत पे उनके देखा, हाँ पड़ोसी घर में आग लगी, मेरे घर लगी। फिर आग लगी अपने घर में, फिर लगा छत पे खड़ा होकर चिल्लाने, बचाओ बचाओ। अरे भैया क्यों बचाएगा तुम्हें कोई? जब तुम किसी को बचाने नहीं गए तो तुम्हें कौन बचाने आएगा बताइए। जब तुम किसी के काम नहीं आए, जिंदगी में कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए, तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? इसी तरह से वो इंसान अकेला अलग थलग पड़ा रह जाता है, और इसका फायदा उठाते हैं विशेष समुदाय के लोग, जो उनके पास उस समय मौका होता है उसका धर्मांतरण कराने का, कि भैया तुम प्रताड़ित हो जाए हो, तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया, उसको भड़काएंगे, तो हमारे समुदाय में आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मीठी मीठी बातें करके उनको उनका धर्मांतरण कर देंगे। बात करते हैं जम्मू की। क्या जम्मू में इतने नेता हैं, क्या उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है? दिख रही है ना।
फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, चोर को ना पकड़ना, चोर सामने से गुजर रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रही है, तो उसके दो ही मतलब होते हैं। या तो पुलिस को अपना हिस्सा मिल रहा है, एक नंबर, या फिर पुलिस साथ होके ये काम चोरी करवा रही है, तब जाके तब चोर को नहीं पकड़। हो सकता क्या है, कई जगह तो साबित हुआ है, कई पुलिस वाले बंदे भी मिले हुए हैं नशा तस्करों के साथ। अरे अगर पुलिस चाहे ना तो एक मंदिर के बाहर ना एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता कोई, अगर पुलिस चाहे तो। मगर अगर ना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं बता रहा था, ये बात मैं बता रहा था कि ये हालात हैं जम्मू के, और जम्मू में जो नशा व्यापारियों के। अरे अरबों रुपये का इतना महंगा नशा है, अरे इससे तुम किसी को भी खरीद सकते हो। ड्रग पेडल हर किसी को खरीद के रखा हुआ है, पुलिस वालों को खरीद लेते हैं वो। अरे लाखों करोड़ों का माल रोज का जा रहा है, रोज का लाखों करोड़ों का माल है, रोज की बिक्री है उसकी। तो उनको अगर थोड़ा हिस्सा कहीं देना पड़े, तभी तो खुलेआम घूम रहे हैं। अरे गांव के बच्चों को पता है कि किसके घर में नशा मिलता है, पुलिस को भी पता है, पर नहीं पकड़ते हैं। पकड़ते किसको है? वो गट्टू डोर बेचने वालों को। डोर, पतंग भी डोर है ना, प्लास्टिक की डोर, चाइनीज, वो मत बेचो। उनको पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं पुलिस वाले। बताइए। और जो देश का, जो समाज का, हमारी आने वाली पीढ़ी का नाश करने में जो लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो गोली कांड @ जम्मू, इसकी पूरी स्टोरी ये थी। अब पुलिस वालों को इल्जाम लग गया कि वो वही गोली चला दी उन्होंने, ये कर दिया। अरे कई जगह तो सोशल मीडिया पे मैंने शहीद का दर्जा देखा है, शहीद हो गया। अरे शहीद हो गया, आपको पता होना चाहिए आज कितनी तारीख है, आज 31 जुलाई है। आज जयंती है, आज जयंती है, आज उधम सिंह जी की जयंती है, जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। उन्होंने जलियांवाला कांड में जनरल डायर को गोलीबारी करते हुए देखा, तो बचपन से उसके मन में हसरत थी कि इस जनरल डायर को मैं ही मारूंगा। और कम से कम 30 साल के बाद उसको जाके इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी। ये है भारतीयों का इतिहास। अब कहाँ पैदा हो रहे हैं सूर में, सब नशे की चपेट में मर रहे हैं जाके। पहलवान कहाँ गए हमारे? हिंदुओं में बहुत पहलवान होते थे, घर घर पहलवान था, आज कहाँ है? आज चूहे बन गए नशे के चक्कर में। हिंदुओं, तुम्हारा बीज तक खत्म कर देंगे जो इस्लाम के जिहादी, और उसकी तैयारी में है वो, उनके लिए युद्ध चल रहा है। सिर्फ सोए हुए तुम हो, वो नहीं सोए हैं, वो दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं, और ना ही वो भूलते हैं, और ना ही उनको भूलने दिया जा रहा है। उनको 5-5 बार मस्जिद में बुलाकर, 5-5 बार बुलाकर याद कराया जा रहा है कि तुम्हें अपना मकसद याद होना चाहिए। मगर हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हिंदू तो कुछ भी नहीं कर रहा। हिंदू तो बस आराम से, और कर भी नहीं रहा और करना भी नहीं चाहता। मत करो। एक बच्चा पैदा करने वाला जो हिंदू एक बच्चा पैदा कर रहा है या 2 बच्चे पैदा कर रहा है, लड़का लड़की, वो अपने वंश का विनाश अपनी आंखों से देख के मरेगा। वो अपने वंश का विनाश होते हुए अपनी आंखों से देखेगा, फिर रोएगा, पछताएगा, मगर समय हाथ नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं, कम से कम 4 या 5 बच्चे होने चाहिए तुम्हारे, तब जाके तुम मुकाबला कर सकोगे। नहीं तो जनसंख्या जिहाद खा जाएगा तुमको कच्चा। अकेला बच्चा पैदा करके छोड़ोगे
दुनिया में उसका खून का रिश्तेदार कोई नहीं होगा। रिश्तेदारियां सारियां खत्म। कल को कोई बात बन गई तो अकेला कुत्ते की मौत मारा जाएगा, कोई नहीं बचाने आएगा उसको। अगर उसका सगा भाई कोई हो फिर भी कोशिश करेगा बचाने की। अगर जेल यात्रा हो जाती है तो जमानत कराने के लिए पीछे चाहिए कोई भाई। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, एक बच्चा पैदा किया, ना आगे कोई ना पीछे कोई, और पैसे के चक्कर में तुम रिश्तेदारी भी सब छोड़ दी। तुमने सबको गरीब बोल के कि हमारे साथ बैठने के उठने लायक नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। जम्मू का ज़्यादा दिन नहीं है अब। जम्मू में इस्लाम का परचम फहराने में ज़्यादा समय नहीं है। जिस प्रकार हमारा मीरपुर शहर इन इस्लाम के जिहादियों ने पूरा लूट लिया, तो औरतों को उठा के ले गए, मर्दों का कत्ल कर दिया, वही कुछ जम्मू में होने जा रहा है बहुत जल्दी। मैं यहाँ के हिंदुओं को इस चीज़ की भनक तक नहीं है अभी तक। और जो उनको जगा रहा है ना, उसको जो मूर्ख समझते हैं, कहते हैं मूर्ख है ये। 1990 से 5 साल पहले अगर कश्मीरी पंडितों को कोई बोलता ना इस्लामिक जिहाद के बारे में, तो कश्मीरी बोलते थे उनको कि यार नफरत फैला रहे हो तुम लोग, ये नफरत फैलाने वाला काम है, भाईचारे से होना सब कुछ। अंजाम क्या हुआ? चारा बन गए। आज कश्मीर में जा भी नहीं सकते वो। कई कश्मीरी पंडित तो जम्मू में ही या देश के किसी कोने में ही मर गए, एक आखिरी इच्छा लिए हुए कि मैं कश्मीर में जाके आखिरी सांस लूँगा। उनको वो चीज़ भी नसीब नहीं हुई। बाकी तुम देख लो, बच्चे तुम्हारे को नशे के चक्कर में फंसा के पूरा का पूरा बीज खत्म करने की तैयारी चल रही है। जो नया नशा है चिट्टा। तो ये था जम्मू में हुई गोलीकांड का विश्लेषण। क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, मीडिया छोड़ दीजिए आप, मीडिया सारा बकवास दिखाएगा आपको। हम आप तथ्यों के हिसाब से बात करते हैं। मैंने पूरी इंक्वायरी करी है वहाँ के, और वहाँ का बच्चा यही कह रहा है कि वो लड़का जो था, हाँ खुद वो नशे में नहीं था मगर बेचने का काम करता था। उसके कोई जीजा है साथ में, वो थे साथ में, वो भाग गए। मगर इस बात पे पर्दा डाल दिया उन्होंने। अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, अब ये इंक्वायरी नहीं होगी कि वो नशा बेचता था कि नहीं बेचता था। अब किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी गाड़ी वाले को रोक के चेकिंग करके तुम्हें तलाशी दे, भाई तुम्हारे पास चिट्टा तो नहीं है। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। भाई क्या लेना देना, अपनी ड्यूटी करो है, एक तो ड्यूटी करो, दूसरे सजा भुगतो। अब वो पुलिस वाले आजीवन सजा भुगतेंगे, तुम्हारा हिम्मत पड़ेगी किसी की? नहीं। तो ये था गोलीकांड @ जम्मू का विश्लेषण। कल मिलेंगे 7 बजे नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।